नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्लग इन पॉडकास्ट। आज के इस अंश में हम विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित संस्कार और भावना नामक कहानी को रेडियो ड्रामा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जिसमें एक संक्रांति काल की हिंदू नारी है जिनके दो बेटे हैं, अविनाश और अतुल, जो कि विवाहित है। इस कहानी में हम माँ अतुल और उसकी पत्नी के बीच हुए एक संवाद को प्रस्तुत करेंगे। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वो ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। यह फुसफुसाकर वो शून्य में दृष्टि गड़ा लेती है। वो इतनी खोई हुई है कि उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अचानक से माँ अंदर आ जाती है और उनके मुख पर दुख और आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान है। वे आकर उमा के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, तूने सुना उमा? क्या माता जी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? हाँ। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। वो क्या बताता? वो क्या वहाँ जाता है? फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया। कहने लगी तुम्हारा बड़ा बेटा तो बहुत बीमार रहा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे ही पता ना लगे। बचपन में उसे कभी कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब माता जी रो मत। इसमें आपका क्या अपराध है? अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिसरानी कह रही थी बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर अपने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं गई। केवल एक दो दिन बस मिसरानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। पर माता जी, भाई साहब को हुआ क्या है? हैजा। हैजा? मरकर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? पर माता जी, ये तो... मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा था, बचने की कोई आशा नहीं थी। उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी ना रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा उन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा करी है। लेकिन माता जी, इस सब में भाभी का ही दोष है। वो तो है ही, पर बहू... मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु ना... भोली? हाँ, बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वो फिर उस रूप को कभी नहीं भूल पाता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? हाँ माता जी। कब? एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वह मुस्कुराईं, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी। मुझे छाती से लगा लिया। पर तूने तो मुझे कभी नहीं बताया। बतलाना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। लड़ने गई थी? जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वो ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते, यही बात मैं उनसे कहने गई थी। सच? जी हाँ। तब पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं तो और किसका है? तुम ना होती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो।
तुम उन्हें छोड़ सकती हो। उमा उमा, ये कहा तुमने? हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ के हृदय को तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए सब कुछ देना पड़े तो भी कम है। तो उसने क्या कहा? वो बोली, बहन, मैं जानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर कोई संबंध नहीं, पर पति से बढ़कर पत्नी के लिए भी और कुछ नहीं है। पति भी वो जिसने उसके लिए समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वो प्यार करती है। उसके कहने पर वो प्राण भी दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वे किसी को सुखी करने की अपेक्षा नहीं कर सकती। करेगी भी तो वो पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे ये बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। बोली, सबकी बात मैं नहीं कहती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर ये मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वो, कई बार मेरे पास आया है। अतुल वहां गया है? हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ था। मैंने पूछा, वो यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, अरे अरे, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, अपने दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें कितना प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे ऐसे कहे तो अतुल को छोड़ दो, क्योंकि उनकी माँ और उनका परिवार इस विवाह से नाराज है। मैं आगे सुन ना सकी। मैंने चिल्लाकर कह दिया, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके ही दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराईं, कहने लगी, अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, अभी तो आई हो और तभी से ये बातें ले बैठी, आओ अंदर चलें। पर माता जी, मुझे ना जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर्मन कांपने लगा। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी जैसी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी थी। मोहग्रस्त आदमी होता है ना, और नहीं भी होता है, पर हुआ यही, मैं वहां ठहर ना सकी, वह पुकारती ही रह गई। तो तुम चली आई? हाँ। उमा, पर तुम वहां हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो। तुम जो निर्मम हो और मैं जो मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। पर माता जी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे। चाहे वे प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी, वह होकर रही। काश की मैं निर्मम हो सकती, काश की मैं संस्कारों की दास्तां से मुक्त हो सकती। हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग ना करता और मैं अपने बेटे से ना बिछड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्तां सबसे भयानक शत्रु है। ये बड़े भैया ने कहा था? हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन पोषण माँ बाप का कर्तव्य है। वे किसी पर कोई एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हो, यही उनका परितोष है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माँ बाप यही चाहते हैं। तभी मैं समझाती हूँ, उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। माता जी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अतुल, जो कि एक स्वस्थ युवक है, वह प्रवेश करता है। उसके मुख पर गंभीरता और आंखों में स्वयंता है। वह आके कुर्सी पर बैठता है और माँ को देखते हुए कहता है, क्या बन रहा है माताजी? तूने सुना रे? क्या? अविनाश बहुत बीमार था। हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। तू जानता था? हाँ। तूने मुझे तो नहीं बताया। तुमसे कहता। क्यों? क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उनके पास जाती? मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता। जब तक तुम उस नीच जाति की भाभी को अपने घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। मैं निर्मम हूँ? निर्मम ही नहीं, कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो
उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। लेकिन आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे। मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। तू आप भी नहीं गया? जाकर क्या करता? भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। वो मुझे तो क्या, मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे राम सिंह, पानी ले आओ। लाया साहब। देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए उनके होते हुए हमें कुछ करने का ना अधिकार था और ना ही है। उमा और माँ दोनों ही त्रस्त होकर चली जाती हैं। अतुल हाथ मुंह धोता है और वहीं बाहर से मिश्रानी माँ के पास आकर कुछ बात करने लग जाती हैं। कुछ देर बाद माँ कमरे में वापस आती हैं। वो अब और भी परेशान है, उनके पैर डगमगा रहे हैं और वाणी में रुकावट है। अतुल, तूने और भी सुना? क्या माँ? अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। हाँ, सुना तो है। क्या सुना है? यही कि भाभी मरणासन है। क्या? तो तुझे ये भी पता है? हाँ माताजी, मुझे पता है। और ये भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? सुना तो ऐसा ही है। आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए। कोई लाभ नहीं होगा उमा। भैया में एक दोष है और वो जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान है, जो टूट जाता है पर झुकता नहीं है। लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन मुझे तो है। अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तो मैं सोचती हूँ, अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। माताजी नहीं। हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ। वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। माताजी, आप क्या कह रही हैं? माँ, तुम इतना जानती हो? हाँ उमा, अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ। वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझ में है, केवल मुझ में। माँ, अतुल, इसलिए कहती हूँ, तू एक बार मुझे उसके पास ले चल। वह निर्मम है, पर मैं तो माँ हूँ। मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो माँ। अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में ना ला सकी तो जाने से कुछ नहीं होगा। जानती हूँ अतुल, इसलिए तो जा रही हूँ। ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। राम सिंह, टांगा लगाओ और अभी इसी वक्त। उमा, तुम भी चलो, शीघ्र उमा। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार हैं, एक समय आता तब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो आज के इस अंश में इतना ही। इस नाटक में उमा की आवाज रिमझिम बंसल द्वारा दी गई है, माँ की आवाज अलीशा खान द्वारा, अतुल की आवाज प्रत्युष रंजन द्वारा और कथावाचक रिया अग्रवाल है। तो बने रहिए और सुनते रहिए गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का प्लग इन पॉडकास्ट।